Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel Study IQ Skills. My name is Udisha, and once again, here I am with the next session of your spoken English series. जितने भी students regularly जुड़ते आ रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि करीब पिछले एक हफ्ते से हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की बिल्कुल बिगिनर लेवल की क्लासेस लेकर के इस चैनल पर डेली 3:30 बजे जुड़ते हैं. क्लास को हमने काफ़ी ब्रीफ रखा है. रीज़न दो हैं. एक, ताकि आपको ये ना हो कि क्लास बोरिंग हो गई, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दिया, रट्टा मारने को बोल दिया. नंबर 2, आप जो कुछ भी यहाँ पर सीखें वो सिर्फ इतना ही हो जितना आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाएँ, यानी कि रख पाएँ. जितने भी दोस्त इस वक्त मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को स्पेशल थैंक यू कि आप क्लासेस में डेली आ जाते हैं. जिन लोगों को नहीं मालूम है, अगर हो सके तो उन तक इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से ज़रूर पहुंचा दीजिएगा. अब आज जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ. ऐसे सेंटेंसेस जो हम घर पर, हॉस्टल में, दोस्तों के साथ रहते हुए या अपने छोटों के साथ बेसिकली ज़्यादातर हम वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. तो फटाफट से यहाँ पर हम सीखेंगे कि वही डेली यूज़ हिंदी सेंटेंसेस को अगर हमें अंग्रेज़ी में बोलना है तो हम कैसे बोल सकते हैं. अगर हम जनरली लोगों को आज जो आप सेंटेंसेस देखोगे ना, उसमें ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन या एक कमांड की भावना आपको दिखेगी, जो वाक्य आप यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं अपना सेंटेंस, कूड़ा बाहर निकाल दो. नाउ दिस इज समथिंग घर पे जनरली, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पर कूड़े को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आती है, वो लेके जाती है. क्लेanलीनेस सबके लिए ज़रूरी है, राइट. तो ये सेंटेंस बहुत कॉमनली हम घर पे बोलते हैं. आप अपने बड़ों से, छोटों से, जो भी अपने हेल्प से बोलते ही हैं. और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें भी सही तरीका सिखा सकते हैं ताकि वो भी बात कर सकें अंग्रेज़ी में. तो यहाँ पर आपको उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है. द ओनली सेंटेंस दैट यू कैन यूज़ हियर, विच इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट एज वेल, इज़ टेक आउट द ट्रैश. टेक आउट द ट्रैश. कूड़ा बाहर निकाल दो. कूड़ा के लिए हम यहाँ पर ट्रैश वर्ड यूज़ कर रहे हैं. अगर आप गार्बेज कहना पसंद करते हैं तो इवन दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, कूड़ा डस्टबिन में डाल दो. कोई गंदगी है, कोई कागज़ है, एनी काइंड ऑफ डर्ट दैट इज़ देयर, आप कहते हैं ना कि वो गंदगी है, डस्टबिन में डाल दो, इधर उधर मत फेंको, है ना. खाली बॉटल क्यों फेंकना है अरे नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है तो फेंक सकते हैं, करेक्ट. तो कुछ भी ऐसा है जो यूजलेस है तो उसे हम कहते हैं कूड़ेदान में डाल दो. अब कूड़ेदान में डाल दो के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान है. पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन. पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, यानी कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालिए. पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन. नेक्स्ट देखते हैं, अपना घर साफ रखो. यू आर टेलिंग समबडी कि भाई घर हो, कमरा हो, ऑफिस स्पेस हो, उसको साफ रखो, है ना, क्योंकि क्लेanलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई जस्ट सेड. और ये वो सेंटेंसेस हैं जिनका आपको रोज़मर्रा में ज़रूरत पड़ जाती है. तो आप कैसे यहाँ पर कहते हैं कि अपना घर साफ रखो. रखो करके या करते रहो करके जब हमें बोलना होता है तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कीप. कीप योर हाउस क्लीन, कीप योर रूम क्लीन, कीप योर वर्क टेबल क्लीन, है ना. तो जो भी चीज़ को तुम साफ रखवाना चाहते हो, तुम सिंपल कहते हो कि भाई कीप द टेबल क्लीन, कीप योर रूम क्लीन, कीप योर कबर्ड क्लीन, अपना कबर्ड साफ रखो, है ना. नेक्स्ट देखते हैं, आंखें मत चुराओ. अब अगर किसी को आप डांटते हैं, छोटा बच्चा है या आपसे कोई जूनियर है, तो जनरली क्या करते हैं लोग, जो थोड़े एस्केपिस्ट टाइप के होते हैं, भागने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुरंत इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे देखने लगेंगे, आपको अवॉइड करते हैं. तो आंखें मत चुराओ को हम कहते हैं डोंट अवर्ट योर आइज. एवर्ट नहीं, अवर्ट. डोंट अवर्ट योर आइज, यानी कि आंखें मत चुराओ, मुंह मत फेरो, जो किया है वो सुनो, देखो, फेस करो. सो आंखें मत चुराओ की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्त यहाँ पर? डोंट अवर्ट योर आइज. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्लाइड सेज, इसे फिर से कर देते हैं, राइट. या तुमने गाना गाया, गाना बहुत अच्छा लग गया मुझे, तो मैं बोलूँगी यार दोबारा से गाना सुनाओ, है ना, ये फिर से करके दिखाओ. अच्छा, या तुमने कोई
किसी की मिमिक्री करी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं क्या कहती हूँ, ये फिर से कर दो, है ना। कोई भी काम जब हम सामने वाले को कहना चाहते हैं कि इसे दोबारा कर दो, फिर से कर दो, तो एक बहुत ही इजी और कॉमन फ्रेज है हमारे पास, डू इट अगेन और डू दैट अगेन। डू इट अगेन या फिर डू दैट अगेन, यहां पर आप बस इतना कह रहे हैं कि जो अभी अभी तुमने किया उसको दोबारा से कर दो, डू इट अगेन। अब देखिए, अगेन और अगेन, अगेन अगेन, देयर इज अ डिफरेंस, तो गेन आपको बोलना है अगेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दरवाजे पर कौन है, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। बहुत कई बार ऐसा होता है, दरवाजे पर जब सुनते हैं लोग तो वहां पर ऑन का यूज करने लगते हैं। दरवाजे पर कौन है तो कहा जाता है हु इज एट द डोर। ये जो हुज लिखा हुआ है ना, इस तरह से अपोस्ट्रोफी के साथ जब हम हुज लिखते हैं तो ये दरअसल एक कॉन्ट्रैक्शन है, हमने दो शब्दों को जोड़ करके इसे बनाया है। ये हो सकता है हु इज या फिर हु हैज। गिवन सेंटेंस में, इस वाक्य में हम इसको इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं दोस्त, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, राइट। कई बार जैसे अरे मम्मी वो मेरा दोस्त फेल हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, तो पेरेंट्स पूछते हैं ना, तो वो फेल हो गया तो तुम्हारा क्या लेना देना है, करेक्ट। अच्छा मम्मी उनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा था, आवाजें आ रही थी, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या लेना देना है, उनका झगड़ा हो रहा था, तुम अपनी पढ़ाई करो, राइट। तो एक ये तरीका होता है बात करने का, जो जनरली जब कोई आपसे ये कहना चाहता है कि भाई फालतू के पचड़ों में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, तो उस जगह पर ये बहुत ही कॉमन हिंदी फ्रेज है जो हर जगह आप सुनते रहते हैं कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। अनिल एंड गेमिंग टाइम्स, दोनों लोगों का स्वागत है, एंड हु इज एट द डोर इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब ये वाला बताइए, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, इसे आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे। देखिए, लेना देना में यहां पर गिव और टेक का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर हम कहते हैं व्हाट डज दिस हैव टू डू विद यू, व्हाट डज दिस हैव टू डू विद यू, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम गंदे बहाने बना रहे होते हैं, है ना, हम बिल्कुल ही इलॉजिकल रीजन दे रहे होते हैं चीजों के लिए, तो घर वाले, दोस्त, जान पहचान वाले पूछते हैं, तो उसकी गाड़ी खराब हुई है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए, है ना, इसकी गाड़ी खराब होने से तुम्हारा क्या लेना देना है। व्हाट डज दिस हैव टू डू विद यू, उसकी गाड़ी का तुमसे क्या लेना देना है। व्हाट डज हिज कार हैव टू डू विद यू, बताओ, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया है, अब तुम्हें एग्जाम से क्या लेना देना है। व्हाट डज दिस एग्जाम हैव टू डू विद यू, है ना। तो यहां पर आपको समझ के यूज करना है कि आप कौन सी सिचुएशन में इसको यूज कर रहे हो, बट है बहुत ही यूजफुल, ठीक है। मूविंग ऑन गाइज, द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने काम से काम रखो यार, ठीक है। ये बहुत पसंदीदा फ्रेज होता है जब कोई बहुत ज्यादा अपनी नोज पोक करने लगता है, दखल अंदाजी करने लगता है बिजनेस में, हमारे काम में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अपने काम से काम रखो। और अंग्रेजी में यही चीज बोलनी है तो भी हम बहुत प्यार से बोल सकते हैं, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अब यहाँ पर योर और योर में फर्क होता है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन चेक करते रहिए प्लीज। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन एवरीबॉडी। चिढ़ के बात मत करो, सबसे ज्यादा अनोइंग चीज होती है। एक तो कोई घर का छोटा बच्चा, ये जब बच्चे आई थिंक मेरे ख्याल से 10 साल के हो जाते हैं, 10 से लेकर के आई बिलीव 21 साल तक वो ऐसे एक एज में होते हैं जहां पर उन्हें अपने बिहेवियर पर शायद कंट्रोल नहीं होता है, वो काफी बदलाव एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और सबसे पहली चीज जो खराब होती है वो उनकी जबान होती है। वो छोटी छोटी बात पे बिल्कुल इरिटेट होकर के बात करते हैं, राइट। और आप उनसे पूछोगे बेटा खाना खा लिया, आपको क्या करना है, इस तरीके का जवाब, राइट। ये बदतमीजी होती है। लेकिन अगर कोई इस तरह से आपसे बात कर रहा है, बच्चा ही नहीं, कभी कभी बड़े लोग भी ऐसे बदतमीजियां करते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं कि चिढ़ के बात मत करो, ठीक से बात करो, राइट। तो चिढ़ के बात मत करो के लिए हम कहते हैं डोंट टॉक एंग्रिली, डोंट टॉक एंग्रिली, ठीक है। नाउ एंग्रिली वर्ड जो है वो ये आपकी चिढ़ और गुस्सा दोनों के लिए यूज होता है। डोंट टॉक एंग्रिली टू मी, मुझसे चिढ़ के बात मत करो, कहीं और करना। डोंट टॉक एंग्रिली टू
मी, तो आपकी टोन से बड़ा फर्क पड़ता है। देखो अगर तुम यही चीज ऐसे बोलोगे डोंट टॉक एंग्रीली टू मी, तो सामने वाला और चिढ़ेगा, सामने वाले को लगेगा पागल है, इसका और पागल बनाते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि आपको थोड़ा अथॉरिटी के साथ कहना है, डोंट टॉक एंग्रीली टू मी, राइट। आकाश वेलकम, और आप लेट हो गए आज क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, इतने चिड़चिड़े मत बनो, है ना। कभी कभी लोग होते हैं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रहे होते हैं, एकदम इरिटेट हो रहे हैं। आपने सिर्फ इतना कहा कि भाई वो चेयर पे बैठ जाओ, तुम ही बैठो, तुम्हारी चेयर है, वो पूरा एक उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। समटाइम्स पीपल आर वेरी इजिली इरिटेटेड, है ना। एकदम हल्की सी बात तुमने कुछ बोली कि इतने में बिल्कुल हाथ पैर पटकने लग गए, आवाज ऊंची हो गई। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि भाई ऐसे इतने चिड़चिड़े मत बनो, है ना। जब आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो कि ऐसे मत बनो वैसे मत बनो, तो आप कहते हो डोंट बी, और यहां पर चिड़चिड़ा की अंग्रेजी है इरिटेबल। डोंट बी सो इरिटेबल, है ना, इरिटेबल, इरिटेबल नहीं, इरिटेबल। डोंट बी सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े मत बनो, इतने घमंडी मत बनो। डोंट बी सो एरोगेंट, घमंडी के लिए हमने क्या बदला, बस इरिटेबल की जगह एरोगेंट लिख दिया। ये वर्ड एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। इतने मासूम मत बनो, डोंट बी सो नाइव। मासूम की अंग्रेजी क्या हो जाती है, नाइव, NAIVE, डोंट बी सो नाइव। कभी कभी लोग बन के दिखाते हैं ना कि हम तो बड़े सीधे हैं, भोले हैं, तो हम लोग कहते हैं उनको कि इतने मासूम मत बनो हमसे, हमें पता है तुम बहुत तेज हो। सो डोंट बी सो नाइव, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। नाउ मूविंग ऑन, साधारण मत बनो। ये तो मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि बेसिक बन के जिंदगी मत गुजारो यार। देखो घर हो, समाज हो, दुनिया हो, ये कहीं ना कहीं तुम लोगों को ट्रेनिंग देता ही रहता है कि एक बिलो एवरेज इंसान की तरह बस नौकरी करो, मजदूरी करो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। एक उम्र पे शादी कर लो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। ये एक उम्र पे बच्चे पैदा कर लो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। ये जो एक बहुत ही बेसिक अप्रोच बचपन से सारे बच्चों को दिया जा रहा है। लड़कों को लगता है नहीं हमें तो बड़ी आजादी है, पर ट्रेनिंग उनको भी यही दी जा रही होती है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, कुछ बन जाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर आओ, सो जाओ, राइट। अच्छा नौकरी मिल गई अच्छी, अब तो चलो शादी कर लो, शादी हो गई, अब चलो क्या बच्चे कर लो, बच्चे हो गए, अब चलो उनका स्कूल देखो। ये एक शुरुआत से कहीं ना कहीं बेसिक बनने की पूरी कोचिंग चल रही होती है। और मैं हर इंसान को बोलूंगी कि यार तुम एक उम्र के बाद अपना भला बुरा समझने लगते हो, तो एक बेसिक इंसान की तरह, एक बस हाँ हमारे जैसे 1.5-2 लाख और घूम रहे हैं ऐसा मत बनो। हैव अ क्लियर पिक्चर, एक पर्पस सेट करो लाइफ में कि मुझे ये जीवन, ये प्राण, ये शरीर इसलिए मिला है ताकि मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकूं, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी साधारण बन के जिंदगी मत वेस्ट करिए अपनी, ठीक है। और जब अगर आपको किसी को मेरी तरह ज्ञान देना होगा, आप कहना चाहेंगे कि यार साधारण मत बनो, कुछ बड़ा करने के लिए जन्म हुआ है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे उनसे डोंट बी ऑर्डिनरी, डोंट बी ऑर्डिनरी, ठीक है। कैसे बोलना है आपको, डोंट बी ऑर्डिनरी, 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 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्कृष्ट व्यक्ति बने। उत्कृष्ट क्या होता है, इतनी हिंदी तो आती ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती, इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं आती, और जो भी आपकी मदर टंग है शुद्ध रूप में वो भी नहीं आता। तो अच्छे कम्युनिकेटर बनने की यही कुछ निशानियां होती हैं कि जो जो भाषाएं बोलते हो उन सबको बहुत अच्छे से बोलो, कोशिश करो, ठीक है। सो व्हेन यू से एक उत्कृष्ट व्यक्ति बने, यानी कि बी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी और बी एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है। बी एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, दुनिया से हटकर, भीड़ से हटकर, साधारण से हटकर, बी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी और बी एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो लिख लो, सुन लो, लोगों को ज्ञान दो, और अपने दिमाग में इसको बिल्कुल इम्प्रिंट कर लो कि आई एम नॉट बॉर्न टू बी जस्ट अनदर हैरी ऑन द ब्लॉक, है ना। मैं बस कोई भी ऐसा घूमता फिरता आवारा सा नहीं हूं, मैं कुछ हूं अपने आप में, और मेरी पहचान होगी, अपने आप में लोग मुझे जानेंगे। सो आइडेंटिफाई दैट। यार ये जो तुमने लिखा है भाई, ये मुझे थोड़ा सा समझ कम आ रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग इज दिस गुजराती, इज दिस गुजराती, इफ आई कैन मेक अ रैंडम गेस, फॉरगिव मी। अच्छा, जोखिम लेना सीखिए। हम सबको एज 5 और
फॉर दैट मैटर 2 साल का बच्चा भी अक्लमंद हो जाता है। तो एज 2 से लेकर एज 200 तक अगर कोई जी रहा है, एवरीबडी आइडेंटिफाइज अ कंफर्ट जोन। हर इंसान को एक कंफर्ट जोन का अंदाजा हो जाता है। छोटे बच्चे को ये पता होता है कहां से कूदना है, कहां से नहीं कूदना है। बड़े लोगों को ये पता होता है कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। उससे बड़े को ये पता होता है किसकी नौकरी करनी है, किसके ऊपर हक जताना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो एक पूरा एटीट्यूड है ना लोगों का कि कंफर्ट जोन में चिल करो, जब तक चल रहा है खुश रहो, आवाज मत उठाओ, कुचले जाओ, ये आई थिंक पीपल नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार पे दुर्व्यवहार होता रहेगा, बट यू विल सिट डाउन एंड बी लाइक नो नो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेस फॉर माई सेल्फ। अरे रिडिक्युलस। तो ये थोड़ा सा रिस्क लेने वाला माइंडसेट ही होना चाहिए। तो लगता है इतनी मोनोटनी लेके कहाँ ही जाओगे, है ना। सो अब यहाँ पर देखो, लर्न टू टेक रिस्क्स इन लाइफ। छोटे रिस्क लो, धीरे धीरे उसको बड़ा करो। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि 50वीं मंजिल से कूद गए। रिस्क का मतलब ये होता है पुशिंग योरसेल्फ टू डू न्यू थिंग्स, pushing yourself to learn new things, pushing yourself to explore. This is a huge world. बहुत बड़ी दुनिया है और क्या पता तुम कहाँ के लिए बने हो। तो कोशिश करते रहो, जारी रखो, डोंट बी बेसिक, है ना। ये कुछ चीजें हैं, याद रखो। प्रतिदिन सीखते रहें लाइफ में अपने आप को। अगर यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तो हर दिन कुछ सीखो, हर दिन कुछ सीखो, लर्न समथिंग न्यू। एंड इसमें आपके लिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आपका बेस्ट गाइड होगा, वो होती हैं किताबें। किताबें ढूंढिए, अच्छी किताबें पढ़िए और किताबों के प्रति इतनी ईमानदारी रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो कि किताब फेंक दी है, पन्ने मुड़े हुए हैं, गोचागाची चल रही है। डोंट डू दैट। रिस्पेक्ट योर बुक्स। अपने दोस्तों से किसी से भी ज्यादा सम्मान किताबों को दे के देखिए आप एक बार, ठीक है। एंड कीप लर्निंग एवरी डे एवरीबडी। सो इफ यू वांट टू बी अबव एवरेज एंड डोंट वांट टू जस्ट वेस्ट योर लाइफ कि हाँ पैदा हुए थे, पढ़ाई किए थे, नौकरी किए थे, कमाए थे, अब अपना बच्चा पाल रहे हैं, यू जस्ट डोंट वांट दिस टू बी अ डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, आई थिंक थोड़ा और पुश करने की जरूरत है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं क्योंकि यार स्किलिंग करती रहती हूँ हमेशा, सारे स्टूडेंट्स को जो मुझसे मिलता है रिगार्डलेस ऑफ द एज ग्रुप, मैं हमेशा, मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई मुझे ये कहता है कि आई एम 50 years old एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस हॉबी और आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग। कुछ भी वो शुरू करते हैं लोग, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल कि करो करो, 1-2 बार फेल हो, गिरो, बेइज्जती कराओ, मुझे पता होता है कि यार 1 साल बाद मैं इनसे मिलूंगी, ही इज गोइंग टू बी बेटर देन मी। तो एक बीमारी ये है कि मुझे जो मिले वो मुझसे बेहतर होके मिले अगली बार। तो ये चीज आप अपने अंदर भी ले आइए। यू हैव टू स्ट्राइव टू बी बेटर एवरी डे, एंड दैट्स व्हाई आई एवरी डे टॉक अबाउट अपस्किलिंग। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर लाइफ और टाइम लिविंग जस्ट सम एवरेज लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू स्पीक। ठीक है, इसको ईगो पे लेके नहीं जाओ, इसको अपने भले के लिए सोच के देखो कि अगर मैं अपने आइडियाज को क्योंकि सोच तुम सबकी बहुत अच्छी है, आइडियाज तुम सबके बहुत अच्छे हैं, इंसान तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, बट वो जो तुम्हारी सोच है, क्रिएटिविटी है, इंसानियत है, वो सब एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर बंद है। जब मौका आता है कि तुम दिखा सको, उसे प्रकट कर सको, यू आर इनकेपेबल। आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप डरते हैं, घबराते हैं, नर्वस हो जाते हैं, खुद पे डाउट करते हैं, शर्मा जाते हैं, मल्टीपल थिंग्स।